नमस्कार दोस्तों, एसबी जॉब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। तो जानकारी मिल रही, अब 40 साल की आयु तक होगी बाबुओं की भर्ती। प्रयागराज से न्यूज़ है। शासन ने तृतीय श्रेणी के कई पदों पर होने वाली भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 40 साल कर दी है। अभी तक इन पदों की आयु सीमा 28 या 32 साल थी। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में 6 सितंबर को प्रयोगशाला तकनीकी संवर्ग में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 32 साल से बढ़ाकर 40 साल कर दी गई है। इसी विभाग में लेखपाल एवं सर्वेयर की भर्ती की आयु सीमा 32 साल से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। पहले इन पदों पर विज्ञापन निकालकर सीधी भर्ती की जाती थी, लेकिन अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जिम्मेदारी दी गई है और लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। इससे पहले समाज कल्याण विभाग में ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी की सीधी भर्ती की आयु सीमा 40 साल कर दी गई थी, जो पहले 32 साल थी। हाल में आवास विकास परिषद में आंसू लिपिक के लिए आयु सीमा 40 वर्ष। तो जानकारी मिली, अब 40 साल की आयु तक होंगे बाबुओं की भर्ती। दूसरी बड़ी जानकारी मिल रही, आउटसोर्स कर्मियों को अब मिल सकेगा न्यूनतम वेतन 20 से 40 हज़ार रुपये मानदेय। लखनऊ से न्यूज़ है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन किया है। शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। गठन होने वाले निगम से आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती की निष्पक्षता व पारदर्शिता आएगी। आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम 20 से 40 हज़ार रुपये मानदेय मिलेगा। जहां विभाग इससे अधिक मानदेय दे रहा होगा, वहां आउटसोर्स कर्मियों को उतना ही मानदेय मिलता रहेगा। सरकार न्यूनतम आधार मूल्य को आधार मानकर समय समय पर मानदेय की बढ़ोतरी करेगी। कार्मिकों को कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा आदि का भी लाभ मिलेगा। इनकी भर्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होंगी। हालांकि श्रेणी 3 व 4 के पदों के लिए भर्ती के साक्षात्कार नहीं होंगे। प्रत्येक माह 5 तारीख को मानदेय भुगतान होगा। सरकार ने आउटसोर्स भर्तियों के लिए 4 श्रेणियां बनाई हैं, जिनमें एक श्रेणी के लिए 40 हज़ार और 2 श्रेणी के लिए 25 हज़ार और 3 श्रेणी के लिए 22 हज़ार और 1 श्रेणी के लिए 20 हज़ार मानदेय तय किया है। तो जानकारी मिली, आउटसोर्स कर्मियों को अब मिल सकेगा न्यूनतम वेतन 20 से 40 हज़ार रुपये मानदेय। एक और जानकारी मिल रही, सीजीएल भर्ती 2024 का कोई संशोधन परिणाम नहीं जारी करेगा एसएससी। प्रयागराज से न्यूज़ है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संयुक्त उच्च स्तरीय माध्यमिक स्तरीय परीक्षा 2024 का कोई संशोधित परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। आयोग के अपर सचिव की ओर से विज्ञप्ति जारी कर यह स्पष्ट किया गया। अपर सचिव ने इस संबंध में जारी पत्र को फर्जी बताया। साथ में संबंधित विभागों को इसके प्रति भेजकर सचेत किया गया। दरअसल 8 अगस्त को एक पत्र जारी हुआ था कि सीजीएल 2024 का संशोधित परिणाम घोषित किया जाएगा। यह भी लिखा था कि अंतिम परिणाम में जिनके नाम नहीं होंगे उन्हें संशोधित रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। इसे लेकर संबंधित विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है। आयोग के अपर सचिव की ओर से विज्ञप्ति जारी कर इस पत्र को फर्जी बताया गया। तो जानकारी मिल रही, सीजीएल 2024 का कोई संशोधित परिणाम नहीं जारी करेगा एसएससी। एक और जानकारी मिल रही, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता पर कोर्ट ने मांगा जवाब, कहा अब स्थगन नहीं। प्रयागराज से न्यूज़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड डिग्री को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दायर याचिका राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 दिन में जवाब दाखिल करने को लिए। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ में लालता प्रसाद और 33 अन्य याचिकाओं पर दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अब तक प्रवक्ता भर्ती के लिए केवल स्नातक डिग्री की आवश्यकता होती थी, लेकिन सरकार ने अचानक इसमें बदलाव करके बीएड डिग्री को भी अनिवार्य कर दिया। इससे याची प्रभावित हुए हैं। यह अन्यायपूर्ण है। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों ने सरकार को आदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी है। तो जानकारी मिल रही, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता पर कोर्ट ने मांगा जवाब। एक और जानकारी मिली, 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस कोटे की मांग वाली याचिका खारिज। नई दिल्ली से न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020 में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट के आदेश को अंजू त्रिपाठी समेत अन्य सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 8 मई 2025 को फैसले में माना था कि राज्य सरकार में इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देना चाहिए था, पर चूंकि अब सभी पद भर चुके हैं और चयनित शिक्षक कार्यरत हैं, इसलिए किसी भी तरह की व्यवहारिक राहत देने में संभव नहीं है। इससे पहले हाई कोर्ट की एकल पीठ से भी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली थी। तो जानकारी मिली, 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस कोटे की मांग वाली याचिका खारिज।
एक और जानकारी मिल रही, असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार भी टालेगा नवगठित आयोग। प्रयागराज से न्यूज है। आकाशीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए 25 सितंबर को प्रस्तावित साक्षात्कार भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को टालना पड़ेगा। 16 और 17 सितंबर को आयोजित परीक्षा का परिणाम 4 सितंबर को घोषित करने के साथ ही आयोग ने 2 चरणों में 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक और 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक साक्षात्कार करने की सूचना दी थी। नियमानुसार साक्षात्कार 10 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी होने चाहिए थे। साक्षात्कार में अब केवल 5 दिन बचे हैं और अभी तक इस संबंध में कोई सूचना नहीं जारी की गई। कटाफ और चयन की कार्रवाई के लिए शासन की ओर से 12 जून को गठित 4 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों को भी साक्षात्कार की जानकारी नहीं है। तो जानकारी मिल रही, असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार भी टालेगा नवगठित आयोग। तो जानकारी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।